हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बच्चे अच्छे होंगे। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। तो बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कोरोजन, ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, और फिर हम करेंगे जितने भी बॉक्स के क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, मैम ने आपको कोरोजन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना बच्चों। कोरोजन का मैम ने ये क्या बताया था कि कोरोजन क्या होता है कि लोहे पर जो जंग लगना होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं, बताया था। या फिर आप दोबारा देख सकते हो, जो भी चांदी के आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, बिकम्स ब्लैक, ब्लैक पड़ जाते हैं कुछ टाइम बाद जब वो एक्सपोज होते हैं एयर से, यानी कि जब चांदी की वस्तुएं एयर के कांटेक्ट में आती हैं तब वो ब्लैक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो चांदी की वस्तुएं हैं ना वो किस से रिएक्ट करती है? सल्फ़र से रिएक्ट करती है। और सल्फ़र कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एयर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से चांदी के आर्टिकल्स पर वो ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। और वो ब्लैक कलर की कोटिंग किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है। क्यों? सिल्वर जो है एयर में क्या प्रेजेंट है? सल्फ़र प्रेजेंट है। सिल्वर सल्फ़र से रिएक्ट कर जाएगा, सिल्वर सल्फ़र से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बना देगा? सिल्वर सल्फाइड बना देगा। और सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर। इसी वजह से चांदी की वस्तुएं क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। समझ आ गया? वो अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर जो है वो भी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। कॉपर क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। और उसके ऊपर कौन से कलर का कोट होता है? तो ग्रीन कलर का कोट होता है। ये नाम याद रखने हैं कि सिल्वर कलर की कोटिंग होती है सिल्वर के ऊपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। और वो जो ग्रीन सब्सटेंस है ना उसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सॉरी, एक मिनट, मैम ने गलत बता दिया। देखो, ये ना ये वाली रिएक्शन है, कॉपर बोला है ना, कॉपर रिएक्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है कॉपर उससे रिएक्ट करेगा ऐसे, तो क्या बना देगा? देखो, एक ग्रीन कलर की कोटिंग बना देगा। और उस सब्सटेंस का नाम क्या है जिसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है? कॉपर कार्बोनेट, यानी कि CuCO3। अब ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पर तो 3, क्योंकि कार्बोनेट तो क्या होता है? CO3 होता है। क्योंकि बच्चों ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेजेंस में मैंने लिख दिया ना O2, ठीक है। CuCO3, समझ आया? ये क्या बना? कॉपर कार्बोनेट बना, कॉपर कार्बोनेट बना। और इसका कलर कैसा होता है? तो ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन। फिर उसके बाद जो लोहे की वस्तु होती है आयरन, एक्सपोज होता है जब ये आयरन, जब लोहे की वस्तु जब मॉइस्ट के कांटेक्ट में आती है, नमी के कांटेक्ट में आती है, नमी कहाँ प्रेजेंट होती है? एयर में। तो उसके ऊपर, लोहे की वस्तु के ऊपर कौन से कलर की कोटिंग होती है बच्चों? ब्राउन कलर की कोटिंग होती है। और इस सब्सटेंस को बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। अगर पूछे सिल्वर के ऊपर कौन से कलर की कोटिंग होती है तो ब्लैक कलर की, कॉपर के ऊपर कौन से कलर की कोटिंग होती है? ग्रीन कलर की, और आयरन के ऊपर कौन से कलर की कोटिंग होती है? तो ब्राउन कलर की। समझ में बात आ रही है? कोल्ड रस्ट, और इसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। समझ आ गया? तो कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है, अगर तुमसे कोई पूछे कि कोरोजन क्या है, कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस ये एक, इस प्रोसेस में क्या होता है? कोरोजन प्रोसेस में एनी सब्सटेंस जो है व्हेन रिएक्ट विद एयर, जब वो एयर में के साथ रिएक्ट करता है, देन
it becomes then on this coat form coat any color of कोटिंग फॉर्म। समझ आ रहा है? यानी कि कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है कि कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्ट कर देगा एयर के साथ तो उस सब्सटेंस के ऊपर किसी भी कलर की कोटिंग होनी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होनी शुरू हो जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है और आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग होती है। क्लियर बच्चों? ठीक है। उसके बाद अब अगला टॉपिक है आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन की रोकथाम के तरीके क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हमने पीछे 3 एग्जाम्पल पढ़े, सिल्वर का पढ़ा, कॉपर का पढ़ा, आयरन का। लेकिन यहाँ पर ओनली आयरन वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट करने से यानी कि आयरन पर जंग लगने से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कैन बी प्रिवेंटेड बाय उस आयरन की वस्तु पर पेंट करके, तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, गैल्वेनाइजेशन करके, ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं? कोरोजन होने से, जंग लगने से क्या कर सकते हैं बच्चों? रोक सकते हैं। तो मैम ने 3-4 प्रोसेस बताई कि भाई पेंट कर दो, ऑयल कर दो, ग्रीस लगा दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें किसकी प्रोटेक्टिंग की जाती है? स्टील की भी और आयरन की भी। आपने देखा होगा स्टील के बर्तनों पर भी तो जंग लग जाता है, तो स्टील की भी और आयरन की भी कैसे प्रोटेक्टिंग की जा सकती है? तो गैल्वेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है। फ्रॉम रस्ट से, यानी कि जंग लगने से उन पर कोटिंग, किसकी कोटिंग जम जाती है? जिंक की कोटिंग जम जाती है उनके ऊपर। किसकी जम जाती है? जिंक की। ठीक है ना, जिंक की कोटिंग की जाती है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है? स्टील और आयरन को बचाया जाता है फ्रॉम रस्ट से, यानी कि जंग लगने से। अब कैसे बचाएंगे? हम क्या करेंगे? स्टील और आयरन की वस्तु पर किसकी एक मिनट, पता नहीं क्या बार बार फ़ोन हिला जाता है। किसकी कोटिंग कर देंगे बच्चों? बाय कोटिंग दैम, उन पर किसकी कोटिंग कर देंगे? पतली सी लेयर, यानी कि जिंक लगा देंगे। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की कोटिंग कर देना। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की कोटिंग कर देना लोहे की वस्तु पर और स्टील की वस्तुओं पर। फिर क्या होगा? उनको रस्ट होने से बचाया जा सकता है। समझ आ गया? ठीक है, बस चलो इतना ही बहुत है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अमलगम। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज अमलगम। तो अमलगम किसको बोलते हैं बच्चों? मान लो दो एलिमेंट हैं, एक तो मेटल है और दूसरा अलॉय है। ठीक है, एक मेटल है और दूसरा अलॉय है, तो अलॉय को क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। इफ़ वन ऑफ द मेटल, अगर एक मेटल मरकरी है, इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, मरकरी का सिंबल बताओ, तो मरकरी का सिंबल होता है Hg। मरकरी है तो जो अलॉय होगा देन द अलॉय इज नोन एज, तब हम अलॉय को क्या बोलेंगे बच्चों? अमलगम बोलेंगे। अब अलॉय तो पता होगा ना अलॉय क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अलॉय होता है, अच्छा अलॉय सुना, अलॉय क्या होता है? मान लो कोई भी वो है, अलॉय का मतलब होता है मिलावट, यानी कि अगर जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर में मैं कुछ और डाल दूं और ज़्यादा अमाउंट उसमें कॉपर की हो तो उस चीज़ को कहा जाएगा कॉपर का अलॉय। ठीक है,
समझ आ गया। अब चैप्टर आपका हो गया बच्चों ख़त्म। अब फटाफट से क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ देखो, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड ईजिली। बताओ कौन सी मेटल पे जंग नहीं लगता, कौन सी मेटल ईजिली कोरोड नहीं होती। तो कौन सी मेटल नहीं होती ईजिली कोरोड, निकल और क्रोमियम। कौन सी नहीं होती बच्चों, निकल नहीं होती एंड क्रोमियम नहीं होती, ठीक है। निकल और क्रोमियम नहीं होती। उसके बाद वट आर एलोय, अभी मैंने बताया एलोय क्या होते हैं। एलोय मतलब अगर कोई भी चीज़ है जिसमें मेटल्स भी ऐड हो रही है और नॉन मेटल्स भी ऐड हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं एलोय। यानी कि ना तो वो प्योर मेटल हो ना वो प्योर नॉन मेटल हो, उसको बोलेंगे एलोय। देखो ये लिखा हुआ है एन एलोय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर मेटल्स का, ठीक है, या फिर मेटल्स का या फिर नॉन मेटल का। इसका मतलब ये है, मैंने अभी भी बताया था कि दो मेटल ले लो, या तो दो मेटल ले लो, जैसे कॉपर ले लिया, सोडियम ले लिया, दो मेटल ले ली, तो दो मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ना तो वो प्योर कॉपर ना वो प्योर सोडियम, या फिर एक मेटल ले लो और एक नॉन मेटल ले लो, इन दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाया जाएगा, एलोय कहलाया जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। और एक्सरसाइज के कुछ नहीं है, एक्सरसाइज के जो मैंने कराए हैं ना उन्हीं में से है सारा, ये तुम खुद करना, बॉक्स के मैं करा देती हूँ। अच्छा, मिनरल और गैंग क्या होता है, मैम ने कल ही बताया था ना, बताओ मिनरल और गैंग क्या होते हैं। देखो मिनरल क्या होते हैं, वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट से नेचुरली फॉर्म में मिलते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल। और क्या होते हैं, मेटल से जो मिनरल्स मेटल्स निकाली जाती है मिनरल्स से। द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स, जो मेटल्स मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, निकाल ली जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। और गैंग किसको बोलते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती है जब हम मेटल को निकालते हैं उस टाइम, यानी कि मेटल से इम्प्योरिटी को रिमूव करना, जो मेटल एक्सट्रैक्ट की गई है ना उस एक्सट्रैक्टेड मेटल से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं बच्चों, गैंग बोलते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद बताओ दो मेटल्स का नाम बताओ जो कि फ्री स्टेट में पाई जाती है। अब मैम ने कल आपको अच्छे से समझाया था कि फ्री स्टेट में कौन सी मेटल्स पाई जाती है जो कि कम रिएक्टिव होती है, और फटाफट से उन दो मेटल्स का नाम बता दो। अब भाई ऑब्वियस है, लास्ट वाली होगी, क्या नाम बताया था, कॉपर और बताओ कॉपर और सिल्वर, या फिर सिल्वर या गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फ्री स्टेट में वही मेटल्स पाई जाएंगी जो कि कम रिएक्टिव होती हैं। वट केमिकल प्रोसेस, वो कौन सी केमिकल प्रोसेस है जिससे मतलब ऑक्साइड से हमें मेटल मिलती है, दो थी, एक रोस्टिंग थी एक कैल्सिनेशन थी, दोनों लिख सकते हो या फिर एक लिख सकते हो। रोस्टिंग थी, दूसरी कौन सी थी, कैल्सिनेशन, पढ़ाया था ना कल। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हमने क्या करा था, देखो हमें क्या मिला था, मेटल मिल रही थी ना। हम कोई भी नाम लिख सकते हैं प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलिसिस भी लिख सकते हैं, ठीक है, कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, रोस्टिंग भी लिख सकते हैं, कैल्सिनेशन भी लिख सकते हैं, समझ आया, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पूछ रखा कौन से उसमें हाई रिएक्टिविटी वाले में, लीस्ट रिएक्टिव वाले में, या फिर मॉडरेट वाले में। ये भी ख़त्म आपका बॉक्स।
और फटाफट से इसमें देखो, ये तो तुम्हें मैंने काम दिया था, पता नहीं तुमने किया नहीं किया। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है फॉर सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम। सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, सोडियम का, बना के दिखाओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो मैम एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 281 होती है। बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि देखो ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, केशल। केशल में कितने भरने हैं, 2 भरने हैं, फिर 8 भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 भरना है। बस यही तो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लिख देना, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल, एल शेल, एम शेल, बस और कुछ लिखना ही नहीं। ऐसे ही ऑक्सीजन का करना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, वो कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 6 होती है। तो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो पता है ना ये कैसे कर रखे हैं, मैं तुम्हें कई बार वो फॉर्मूला बता रखा है। अगले में 6, 1 2 3 4 5 6। वीडियो लगातार देखा करो, एक भी वीडियो मत छोड़ा करो, तभी चीज़ें समझ आएंगी, वरना बार बार तो देखो मैम से रिपीट हो नहीं पाएगी ना चीज़ें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बना, ऑक्सीजन का बना। और किसका पूछ रखा है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बच्चों 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 2, मतलब लास्ट वाली शेल में जैसे सोडियम का 11 था, लास्ट वाली शेल में 1 था ना, इसमें लास्ट वाले शेल में 2 आ जाएंगे। बस ये न्यूक्लियस, ये के शेल में 2, अगली में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगली में 2। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैग्नीशियम का। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, पहले क्या बोल रहा है, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स बोल रखे हैं ना, सोडियम के 2 एटम्स बोल रखे हैं, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो सोडियम ऑक्साइड, अब मैंने क्या बताया था कि जो अकेला होता है उसको बीच में लिखा करो, और जिसके 2 एटम होते हैं उन्हें साइड में लिखा करो। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2 8 1, ऑक्सीजन का बोलो 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2 और 6। लास्ट वाली जो शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब यहाँ पे लिखना होता है। तो ऑक्सीजन में कितने भरूँ, 6 भरूँ। अब भाई कहाँ भरूँ, ऊपर नीचे थोड़ी भरूँगी, जिस तरफ से शेयरिंग हो सकती है वहीं से। तो 1 2 3 4 और 2 बच्चे वे कहीं भी लगा दो, 5 6 लगा दिए। सोडियम का 1 1 लगाना है भाई, सोडियम के 2 एटम है, एक सोडियम का ये रहा और एक सोडियम का ये रहा, हो गया भाई। अब सोडियम ऑक्सीजन को क्या कर देगा, दे देगा ना। तो देखो 6 तो इसके पास ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6, एक किसका लिया, एक किसका लिया, हो गए ऑक्सीजन के पूरे पास 8, और 8 ही तो चाहिए होते हैं। किसी भी, ये मत सोचना इसका एटॉमिक नंबर 8 था इसलिए इसे 8 चाहिए, नहीं। किसी भी चीज़ को कंप्लीट स्टेबल होने के लिए, मैंने आपको बताया था ना लास्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तब जाकर वो चीज़ स्टेबल होती है। तो क्या बना, अगर मैं सोडियम Na2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ये मेटल है ये नॉन मेटल है, तो क्या बना, सोडियम ने देखो, अगर मैं Na के 2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो सोडियम ने क्या दिया, 2 पॉजिटिव। समझ आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर सोडियम के 2 एटम है ना बच्चों, सोडियम के 2 एटम हैं, तो एक एटम ने 1 दिया, 1 प्लस दिया, तो 2 एटम ने 1 और 1 2, तो 2 प्लस आ गए। और प्लस माने क्यों, क्योंकि इसने दिए हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन के दिखाओ पहले 8 1 2 3 4 5 6 7 8,
और कितने लिए ऑक्सीजन ने, तो एक और एक दो इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए नेगेटिव चार्ज। बताओ समझ आ गया या बच्चों नहीं आया? ठीक है, अगला हमें क्या बताना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिर्फ MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा, यहाँ ऑक्सीजन लिखा। फटाफट से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताओ 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बताओ 2 8 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 और 6। तो लास्ट वाली शेल में जो होते वही भरने होते हैं, मैग्नीशियम के 2 हैं, इधर ही तो भरूंगी, इधर थोड़ी ना वो किसी को देगा, तो मैंने इधर इसके भर दिए, ये भर दिए 2 मैग्नीशियम के। ऑक्सीजन के देखो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 है, 2 इससे ले लेगा, हो गए पूरे ऑक्सीजन के पास 8, ऑक्सीजन हो गया स्टेबल। तो मैं लिखूँ Mg प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा ये, Mg ने कितने दिए बच्चों, 2 दिए, तो 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इसने 2 लिए तो 2 नेगेटिव। समझ आया? हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपको ऐसे करके आना है एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, उसके बाद व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स, यही जो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन से आयंस प्रेजेंट। अब ये भी तो कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, तो लिखना कि सोडियम ऑक्साइड में क्या लिखोगे कि इन सोडियम ऑक्साइड में जो सोडियम है वो क्या बना, सोडियम बिकम्स कैटायन बना, सोडियम बिकम्स कैटायन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन देने के बाद, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यानी कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद, या इलेक्ट्रॉन डोनेट भी लिख सकते हो, डोनेट करने के बाद सोडियम क्या बन गया, कैटायन बन गया, और जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन बिकम्स एनायन बना आफ्टर एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद। ऐसे क्वेश्चन लिखना है। फिर उसके बाद ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन का लिखोगे कि इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो मैग्नीशियम है वो कैटायन बना आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीजन एनायन बना आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? तो मैम ने बताया था क्योंकि इन्हें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, इन्हें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अलग अलग होने के लिए जैसे भाई आयनिक कंपाउंड जो होगा उसमें एक एलिमेंट कैटायन होगा और एक एनायन होगा, तो उन दोनों को अलग अलग होने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हाई होता है आयनिक कंपाउंड का। क्लियर? वो बॉक्स भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये लास्ट वो बॉक्स है, क्योंकि जो ये वाला बॉक्स है ये तो मैम ने शायद पहले आपको करा दिया था ना ये वाला बॉक्स, तो अब ये लास्ट वाला बॉक्स बचा हुआ है बस ये। तो मेरे को बताओ कि वाई इज सोडियम कैप्ड इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके इमर्स्ड करके क्यों रखा जाता है बच्चों? क्योंकि जो सोडियम होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है। अगर हम इसको खुले में रखेंगे तो ऑक्सीजन को कैच करके क्या कर देगा, ये फायर लगा देगा, जिससे एक्सीडेंट होने के क्या हो सकते हैं बच्चों, खतरे हो सकती हैं। ठीक है, आयरन विद स्टीम, आयरन की वो लिखनी है स्टीम के साथ, यानी कि पानी के कौन से रूप के साथ, स्टीम के साथ। ही मैम ने आपको करा रखा है, देख लेना अच्छे से। कैल्शियम और पोटेशियम की रिएक्शन करानी है वाटर के साथ, ये भी करा रखा है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाएगा रिएक्टिव मेटल में? रिएक्टिव मेटल मतलब रिएक्टिव मेटल ले लो सोडियम, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल तो सोडियम है। ठीक है, तो कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो
सोडियम को क्या बोला है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो NaCl प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सी गैस निकली, कौन सी गैस निकली, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। समझ आया, बस यही करना है। उसके बाद व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे जब जिंक को ऐड किया जाएगा आयरन सल्फेट में, जब जिंक को ऐड किया जाएगा आयरन सल्फेट में FeSO4 में, तो क्या होगा, ZnSO4 बनेगा प्लस Fe बाहर निकल जाएगा। क्यों, Zn जो है वो मोर रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए जिंक आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। बस ये रिएक्शन लिखनी है और बताना एक कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, तो बताइएगा कि चैप्टर आपको कैसा लगा और खूब ध्यान से अच्छे से पढ़ना। जो भी टॉपिक समझ ना आए दोबारा वीडियो देखना, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।